आइए जानते हैं कि क्यों कर रहे हैं ये 7 लोग कल्कि अवतार की प्रतीक्षा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु कलयुग के अंत समय में अपने 10वें अवतार में अवतरित होंगे। पृथ्वी पर बढ़ रहे पाप और अधर्म का नाश करेंगे। भगवान विष्णु के इस अवतार का विधिवत वर्णन 18 पुराणों में मिलता है। महर्षि वेदव्यास ने कल्कि अवतार का वर्णन महाभारत और विष्णु महापुराण में किया है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि 7 महापुरुष कई युगों से भगवान विष्णु के इस अवतार की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं, आखिर उन्हें इससे क्या प्राप्त होगा। हिंदू पुराणों और श्रीमद् भगवद गीता में कुछ ऐसे महापुरुषों का वर्णन मिलता है जो अमर कहे गए हैं। वो आज भी कलयुग में इस पृथ्वी लोक में मौजूद है और यही 7 लोग श्री नारायण के उस कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान परशुराम श्री हरि विष्णु के 6ठे अवतार कहे जाते हैं। उनका जन्म सतयुग में महर्षि जमदाग्नि के घर हुआ था। भगवान परशुराम महाभारत के महान योद्धा, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और दानवीर कर्ण के गुरु भी रहे हैं। परशुराम जी अमर कहे गए हैं और वो सतयुग भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब ये कल्कि अवतार होगा उसके बाद ये उनके अंदर समा जाएंगे। महाबली हनुमान जी श्री राम के बहुत बड़े भक्त और अनन्य सेवक थे। रामायण के अनुसार जब राम जी धरती लोक से बैकुंठ लोक चले गए तब भगवान हनुमान जी को कलयुग की सारी जिम्मेदारी देकर गए। उन्होंने हनुमान जी को कलयुग का भगवान बनाकर उनके कुछ वचनों की पूर्ति के लिए उन्हें धरती पर कलयुग के अंत तक रुकने का वरदान दिया। हनुमान जी भगवान शिव के रुद्रावतारों में से एक माने जाते हैं। जब कल्कि अवतार होगा एक बार फिर वो भगवान श्री राम के दर्शन कर लेंगे, तब वो वापस शिवशंकर में समाहित हो जाएंगे। अश्वत्थामा महाभारत का एक बहुत महान योद्धा था। वो कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का इकलौता पुत्र था। महाभारत युद्ध के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने उसे ब्रह्मास्त्र चलाने की वजह से उसे कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। तब से लेकर आज तक वो भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का इंतजार कर रहा है ताकि उन्हें जल्दी इस श्राप से मुक्ति मिले और वो बैकुंठ जा सके। तमिलनाडु का महान राक्षस राज महाबली बाली भगवान कल्कि का इंतजार कर रहा है। जब भगवान विष्णु के वामन अवतार लेकर 3 पग में पूरे ब्रह्मांड नाप दिया था, उन्होंने बाली को पाताल लोक में भेज दिया था और उन्हें साल में एक बार अपने राज्य में आने की इजाज़त दी थी। तब से केवल एक बार बाली अपने राज्य में आता है और इस दिन केरल और दक्षिण भारत में ओणम के रूप में मनाया जाता है। राजा बाली भी मुक्ति के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहा है। लंका का राजा विभीषण श्री राम ने विभीषण को वहां का राजा बनाया था। लंका का खुद वापस अयोध्या लौट आए थे। जब भगवान खुद बैकुंठ जाने लगे तब विभीषण ने साथ चलने की इच्छा व्यक्त की। तब राम भगवान ने उन्हें कलयुग तक अपने अगले अवतार तक प्रतीक्षा करने को कहा। साथ ही साथ इंसानों और राक्षस प्रजाति में आपसी तालमेल बिठाने की जिम्मेदारी दी। भगवान वेदव्यास 18 महापुराणों और 4 वेदों महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता को लिखने वाला भगवान वेदव्यास त्रिकालदर्शी और अमर थे। इसलिए वो भगवान कल्कि का इंतजार कर रहे हैं और उस अवतार का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं। इसलिए अभी भी तपस्या कर रहे हैं। कुलगुरु कृपाचार्य पांडवों के कुल गुरु और अश्वत्थामा के मामा थे। वो भी अमर थे और भगवान कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।